12 एक्सरसाइज 9.1 एक ही एक्सरसाइज है वैसे तो इस चैप्टर में, फिर भी जानना जरूरी है। देखो क्वेश्चन की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियो में भी, लास्ट क्लास में भी मैं क्या करता हूँ एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार समझा रहा हूँ। क्वेश्चन समझ आ गया, उसमें करना तो कुछ नहीं है, वो टैन लगाना, साइन लगाना, कोस लगाना, ठीक है। मेन कहानी है क्या, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके उसका डायग्राम बनाना। चलो कहता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग बना दो, उसकी टॉप ले लो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टार, मतलब कि केबल टार है तो टार सामने होगा, इसके ऊपर तो नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम डायग्राम बना लेते हैं एज अ रफ डायग्राम, सम टाइम आफ्टर सम टाइम, ये 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, जब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं देन वी गेट टू नो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बता रहा है, तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, परेशान नहीं होना। कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टार इज 60 डिग्री। कहता है बिल्डिंग की टॉप से केबल टार की टॉप तक जाना है, एंगल क्या बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री, ऊपर देखो तो कह रहा है टॉप से फुट तक जो एंगल ऑफ वो डिप्रेशन बनेगा वो कितना है 45 डिग्री। क्वेश्चन फिर से समझते हैं, ये बिल्डिंग है, ठीक है, ये टार है, AB जो है वो टार है, ठीक है, केबल टार, ये जो है वो बिल्डिंग है, उसको हम लोग CD ले लेते हैं, क्लियर है। CD जो है बिल्डिंग, उन्होंने बोला बिल्डिंग के टॉप से केबल टार की टॉप तक एक एंगल बनेगा विच इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग की ही टॉप से केबल टार के फुट तक एक डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा विच इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल होंगी, ठीक है। बिल्डिंग कोई नागिन डांस करती हुई तो नहीं होगी, ऐसी बिल्डिंग देखिए कभी नहीं। बिल्डिंग कैसी होती है, ऐसी स्ट्रेट होती है, और टार कैसा होगा, ऐसे ऐसे नहीं, वो भी सीधा ही होगा। तो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से पैरेलल होंगे, ठीक है। कभी टार आपने ऐसा तो नहीं देखा ना, नहीं, स्ट्रेट ही होगा, 90 डिग्री टू द सरफेस होता है। तो ये दोनों के दोनों जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के बीच में जो लाइन जाती है उसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं, है ना। और ट्रांसवर्सल के अंदर जो ये वाला एंगल होता है उससे एंगल क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और वैसे ये वाली लाइन इस वाली लाइन के ही पैरेलल है, तो इस तरीके से भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन समझ आ गया, पक्का? नहीं समझ आया तो फिर से समझते हैं आगे तो बोला। अब ये क्या कह रहा है आगे सुनो, अब इसको क्या चाहिए, टार की हाइट मांगेगा जहां तक मुझे लगता है, या बेस मांगेगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टार, कहानी खत्म हो गई। टार की हाइट चाहिए इसको, AB चाहिए इसका मतलब, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, ये वाला ट्रायंगल ले ले, इस वाले ट्रायंगल से बेस आ जाएगा, ठीक है। तो बेस को सिर्फ पे मारना, बेटा बेस आ जाएगा तो फिर ये बेस यहाँ ले लेंगे, ठीक है। चलो पहले बेस निकालते हैं, ठीक है ना। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल CBD, क्या बात हो, ठीक है, इन ट्रायंगल CBD एंगल क्या है 45 डिग्री। P क्या होगा उसके सामने वाला 7 मीटर, बेस क्या है पता नहीं, BD या P लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निकालना क्या, P और B का रिलेशन बताता कौन है, tan थीटा P अपॉन T, थीटा की वैल्यू tan 45 डिग्री विच इज P की वैल्यू 7, B की B, tan 45 1 होता है, 1 into B is equal to 7, मतलब कि ये भी कितना आ गया 7 मीटर, तो ये भी कितना होगा 7, पैरेलल है क्योंकि, ठीक है। अब कहानी क्या है, देखो यहाँ 7 है तो यहाँ तक ये 7 होगा। अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल की हेल्प से ये वाली लेंथ निकालूं तो क्या टावर की पूरी लेंथ आ जाएगी, चलो अब दूसरा ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AEC, ठीक है। थीटा क्या है 60 डिग्री, P क्या है पता नहीं, वैसे AE है, देखो थीटा ये है तो P सामने वाला होगा, वैसे AE है, हमें आंसर नहीं पता। बेस क्या होगा EC which is 7 सेंटीमीटर, बेस के ये है ना 7 सेंटीमीटर, क्लियर है यहाँ तक। आगे यहाँ पे P और B का रिलेशन है
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p अपॉन v। tan 60 इज √3, p है p, b है 7, ऊपर गया तो 7√3 इज इक्वल टू p। अब ध्यान से देखो, ये हमारे पास 7√3 आ गया, नीचे वाला 7 है, दोनों को प्लस कर दे तो टोटल हाइट आ जाएगी। टोटल हाइट ऑफ टार कैसे निकालेंगे? AE प्लस EB, AE प्लस EB। AE कितनी निकाली अभी आपने 2 मिनट पहले? 7√3। AE निकाली आपने 7√3। EB कितनी थी? 7। टोटल कितना हो गया? ठीक है, कॉमन नहीं ऐसे ही होता ना, हमेशा ऐसे करते हो। यहाँ तक दिक्कत परेशानी है तो पूछ लो, नहीं है?